स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब बारी आ गई है बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के समर्थन में आखिरकार अभिषेक बनर्जी उतर आए हैं, ऐसा अब लग रहा है। लेकिन ममता बनर्जी की चुप्पी अभी भी इस मामले पर बरकरार है, क्योंकि उन्होंने अपना मुंह इस मामले पर अभी तक नहीं खोला है। अभिषेक बनर्जी ने किया टीएमसी सांसद का बचाव, कहा महुआ मोइत्रा राजनीति का शिकार हो गई हैं। तो यह मामला है कि गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल से टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा घूस लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में घिरी हुई हैं। तो संसद में लोकसभा की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी भी जा चुकी है, जिसमें महुआ की सदस्यता को छीनने की सिफारिश की गई है। लोकसभा की एथिक्स कमेटी की दोनों महिला सांसदों ने भी महुआ मोइत्रा का विरोध किया और उनसे सांसदी वापस लेने का समर्थन किया है। ऐसी ही एक महिला सांसद, कांग्रेस से निलंबित महिला सांसद परिणीत कौर हैं, और उन्होंने भी महुआ की सदस्यता छीनने के पक्ष में वोट डाला है। हालांकि टीएमसी ने पहले तो मामले पर चुप्पी साध रखी थी, तो क्या अब पार्टी महुआ का साथ दे रही है? अभिषेक बनर्जी के बयानों से तो ऐसा ही लग रहा है। तो महुआ मोइत्रा मामले पर एथिक्स कमेटी की सदस्य अपराजिता सारंगी ने भी जानकारी दी। सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। बैठकें हुई प्रिविलेजेस एंड एथिक्स कमेटी की, और कल की जो बैठक थी 9 नवंबर की बैठक, उसमें यह निष्पत्ति लिया गया कि हम महुआ मोइत्रा जी का लोकसभा से निष्कासन का प्रस्ताव आदरणीय लोकसभा स्पीकर के पास भेजेंगे, और उस रिपोर्ट को भी ग्रहण किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, वोटिंग कराई गई, तीसरी बार वोटिंग हुई, 3 दिन में 3 बार वोटिंग हुई, और कल की वोटिंग में भी 6-4 का परिणाम हुआ, 6 समर्थन में और 4 विरोध में। तो हमने फिर रिपोर्ट भेजने का प्रस्ताव पारित किया। एथिक्स कमेटी के सदस्य अपराजिता सारंगी ने यह जानकारी दी। तो महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक हालिया पोस्ट में दावा किया है कि वो कृष्णानगर सीट से फिर से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, मिस्टर अडानी, हर किसी को महुआ का टिकट कट जाएगा कहकर अपना समय बर्बाद ना करें। जैसे जैसे आपके ताश के पत्तों का घर खुलता जाएगा, केवल एक चीज जो कटेगी वह है आपका बाजार पूंजीकरण। जैसा कि मैंने कहा कि मैं कृष्णानगर से खड़ी होऊंगी और अपना मार्जिन 2 गुना कर दूंगी। प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। कैसे समझें इस खबर को दादा? एक तरफ तो महुआ दावा कर रही है कि फिर से कृष्णानगर से लड़ूंगी, 2 गुने मार्जिन से जीतूंगी, और अब शुरुआती हिचक के बाद अभिषेक बनर्जी भी खुलकर सामने आ गए हैं, लेकिन ममता बनर्जी की चुप्पी बरकरार है। कैसे इस पूरे समीकरण को समझें? देखिए, पहले मैं अभिषेक बनर्जी की बात करें तो वो कल जब ईडी की दफ्तर से बाहर आए तो उनको दिखाना था कि मैं बिल्कुल घबराया हुआ नहीं हूं, मैं एकदम शेर की तरह सब कुछ चीजों का सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं 6000 पन्नों की जो डॉक्यूमेंट है वो ईडी को दे के आया, और ईडी अगर आने वाले दिनों में हमको फिर से बुलाए तो मैं हाजिर होऊंगा। तो ये जो ओवर स्मार्टनेस उनको दिखाना था, इसी मौके को इस्तेमाल करते हुए किसी पत्रकार ने इस बात को पूछ लिया, महुआ मोइत्रा वाला। अब वो अगर इसके बारे में कोई जवाब ना दे तो ये लगेगा कि अभिषेक बनर्जी की पार्टी के ऊपर जो पकड़ है वो नहीं है जी। तो उनको अपना जो स्मार्टनेस दिखाना था, इसी स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में उन्होंने कुछ जवाब दिए हैं, और उस जवाब में उन्होंने बताया, जो घिसा पिटा जवाब है, कि ये राजनीति की स्वीकार है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को और लालचंद आपको भी मैं कहूंगा कि आखिरी जो लाइन है अभिषेक बनर्जी का, उस लाइन को सुने या सुनाए या उसको नजर में रखे, जिसमें उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा अपना लड़ाई खुद लड़ सकती है। तो ये भी बात स्टोरी यहीं पे है। स्टोरी जो सामने वाला स्मार्टनेस है उसमें नहीं है, स्टोरी है कि महुआ मोइत्रा अपना लड़ाई खुद लड़ सकती है, वहीं पे स्टोरी है। तो शायद मैं समझा चुका हूं आप लोगों को कि इसमें
कहां तक तृणमूल कांग्रेस साथ में है और कहां तक नहीं है, उसका जो 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 चित्र है वो मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पाया हूं। दादा, इस बीच में जो वो दावा है कि कृष्णानगर से फिर लड़ूंगी, क्या कहीं टीएमसी की तरफ से आश्वासन मिला है? मैं उसमें आ रहा हूं। हाँ। मैं उसमें आ रहा हूं। हाँ। तो अभी तक पिछले 1998-97 से जब से तृणमूल कांग्रेस तया हुआ है, तब से आज तक किसी भी चुनाव में किसको टिकट मिलेगा, ये अगर मैं ऐसा बताऊं कि टिकट मिलने की पहले ममता बनर्जी को भी पता नहीं होता है तो ये गलत नहीं है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस में किसी को पता नहीं है कि कल किसको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है। चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो पंचायत हो या नगर निगम हो। तो इसीलिए आज जो एक हैंडल पे महुआ मोइत्रा का जो पोस्ट है वो अपने आप को रेलेवेंट रखने की, ये जो एक अदानी का नाम लेकर रेलेवेंट रहना, ये काफी आज के दिन में ये माने ये हो सकता है कि आप किसी भी जगह पे किसी के साथ अदानी जोड़ दो तो आप रेलेवेंट हो जाओगे। चाहे वो सीताराम येचुरी हो, अदानी जोड़ देता है तो रेलेवेंट हो जाते हैं। चाहे वो राहुल गांधी हो, अदानी जोड़ देता है तो रेलेवेंट हो जाता है। यानी कहानी है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि महुआ ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो नर्वस नहीं है और फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रही है इस पोस्ट के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया दादा इस खबर पर जुड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। और अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम रुख करेंगे रिपोर्टर डायरी के आज के पन्नों का। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं इस वक्त। और अब विभिन्न मुद्दों पर हमारे संवाददाताओं की क्या है राय, क्या है उनका विश्लेषण, ये जानेंगे अपने विशेष सेगमेंट रिपोर्टर डायरी में।